हेलो गुरु दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। और आपको पता है मैं हूँ अपने होम टाउन उत्तराखंड में और समय हो चुका सुबह के 8 बजे का और गुनगुनी धूप यहाँ पर आई हुई है और मैं निकल चल चुका हूँ अपने गांव भ्रमण पे। तो दिखाता हूँ आपके गांव के लोगों से मिलना मिलाना और बने रहे ब्लॉग में लोगों की दिनचर्या और दिन के कामकाज उसके बारे में चर्चा करते हैं और बाकी आपने रीति रिवाज उत्तराखंड की तो आपको पता ही है, फिर भी जानने की कोशिश करते हैं लोग बाग से कि कितने लोग हैं यहाँ पे, क्या और क्या क्या काम कर रहे हैं, पुराना जमाना और आज के जमाने में क्या फर्क है। तो इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहे ब्लॉग में। देख रहे हैं पहाड़ों की वादियाँ, बादल लगे हुए हैं पानी वाले। उधर सामने गाँव है, नीचे भी गाँव है लेकिन वो थोड़ा डाउन में है, तो बादल वहाँ पहुँचे हुए हैं। वो वहाँ तक हमारे खेत हुआ करते थे नीचे तक। सुबह का गुनगुनी धूप, उत्तराखंड की धूप निकल आ गई है। वो बादल जो नीचे थे ना, वो थोड़ा सा और ऊपर आ गए हैं, यानी कि थोड़ा और ऊपर आ गए हैं, पहले बहुत नीचे थे। तो भाई ये है देसी अंडे, ये पहाड़ी मुर्गी जो है उनके, इसमें कोई रंग मिलाने का ऐसा कुछ नहीं। बहुत 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 टाइम हो गया उनको यूज नहीं कही हैं, कलर ही ऐसे और का है। अच्छा, तो ये चाची हमें तो आज देंगे कि कैसे दे रहे हो? 15 रुपए का जोड़ा है। भाई 15 रुपए का एक है भाइयों। वाह, चे ये काल दे रही अम्बा, अंडे काल दे रही, ये दोनों अंडे देते हैं। तो संडे वनडे देते हैं। ये है त्रिलोक सिंह नेगी जी और ये इनकी भैंस। देखिए अपना पुराना जो गांव था पहले और आपके गांव में क्या फ़र्क लग रहा है, कैसे महसूस करते हैं पुराना गांव और आज के गांव में? हैं पुराने गांव और आज के गांव में क्या फ़र्क लगता है आपको? इधर को देखिए। हाँ, अब पुराना आदमी चले गया, हम नए रहेंगे, प्लान हो गया बाहर को। अच्छा, बढ़िया। कहाँ से लेके आए? थिरोली से। थिरोली कहाँ पड़ता है? नौला से ऊपर। अच्छा, नस्ल कौन सी है इसके? मुर्रा है, ये मुर्रा लेके आए हैं। और भैंस कौन सी? ये सब देसी है हमारी, सब देसी हैं। तो दूध बेचने का भी करते हो कि घर में अपना करते हो? अपना इस्तेमाल, अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए करते हैं। बाल बच्चे हैं बेसिकली घर में, इनके भरा भरा परिवार है, तो उसी में बच्चों के लिए ही कर देते हैं। ये मुर्गी इनकी आवाज़ दे रही है भाई, उठ गए हैं। तो चलते हैं इनके घर की तरफ। ये डांस कर रहा है भाई, कैसे क्या डांस? ये देखो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में घर में पहुंचा नहीं तो चाय लेके पहले आ गए। ये है, ये जीवू का हमारे आज गए नहीं, ग्वाला नहीं गए? अभी जा रहा हूँ। जाओगे अभी? बढ़िया। और ठीक ठाक हो? पहचान में हो? बढ़िया। ये इनकी बकरी भी आई हुई है। ये बहुत अच्छा कारोबार इन्होंने जमा रखा है। और ये कितने दिन का है अब? हो गया 5-6 दिन का। ये 5-6 दिन का हो गया है। ये भी इसका नामकरण हो गया है? इसका नामकरण भी नहीं हुआ अभी। कितने दिन में करते हो नामकरण इनका? 15 दिन में। 15 दिन में इनका नामकरण करते हैं। नेगी जी हैं, त्रिलोक सिंह जी, तो भरा भरा इन्होंने रखा हुआ है बकरी। ये भी बढ़िया। गाला में जाओ, बकरी चरा के लाओ। बगा अच्छा, ठीक है। प्रेम भान है कुछ। अच्छा, केला पहले प्रेम भाव केला नागो पहले का विचार भालची गुजर लोग कधु प्रेम कची कधु कची अब काटोहण है कि मैचकोड़ी। ये एक पीढ़ी है हमसे पहले वाली, जो हम ये हमारी ताई जी हैं बेसिकली। ये हमारे से पहले वाले पीढ़ी है जिन लोगों ने हमें पाला पोसा, उनमें से एक हैं। तो बहुत कम लोग होंगे जो गांव में अभी हैं इस उम्र के। कदू साल है ये उम्र अब? मेरी है कि 100 साल। 100 साल तो नहीं हुई, 75-80 करे भगनल है। हाँ, 75-80 साल के लगभग हो गए हैं। ताई जी ने अपना मकान बनाया हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। इन्होंने कल अपना अभी मकान बना रहे हैं। देखो लालसा इतनी है कि अभी खुद भी मकान बना रहे हैं कि बच्चों के रहन बसेरा के लिए करेंगे। ये इसके लिए फिर भी मकान बना रहे हैं अपना ताई जी। तो अब पालिका बारी भल जिया कि अब बारी भल से हैं? पालिका भले साय पीसी दिने रहे और साय दारू टुकल दिने रहे। अब थोड़ तकड़े चंतात मदल सा कमरे बारी। अच्छा, बारी दी मेरे पीसी बारी दी मेरे वाटो टेट्या दात। हाँ हाँ,
माफूर रोड जल जल भल है पहले जब आराम से आऊंगा घर बैठ के दिन आऊंगा। ये भी एक मकान बना के नया बना के इन्होंने रख दिया है। सीआरपीएफ के रिटायर्ड हमारे भाई साहब हैं सीआरपीएफ से, उन्होंने अपना खोड़ा बड़ी मुश्किल से एक बच्चा ये मिला है, एक ये मिल गया। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सब स्कूल जा रहे हो? ये देखो आशीर्वाद। अच्छा ये देखो हर्बल ऑर्गेनिक जो हेल्थ पर आपके काम करेंगे। सीधा ताज़ा फल, रसदार, मीठे। चाचा जी ने ये देखो भैंस पाली हुई है और ये बैल पाले हुए हैं। वाह चाचा जी, अरे भो हो भले भो भो ले हो बांट यार है बोल लिया है यार जरा खाली है बढ़िया। तो बल्द कद को आए हो? बल्द जो है कम से कम 15,000 का है। 15,000 का बैल है चाचा जी का। और भैंस कम से कम 40,000 मान लेन से 40,000 मान लेन से ब्याने वाला है 40,000 का है। 45,000 मान इसको 40-45,000 का, क्योंकि देसी है ना। हाँ देसी है और बहुत अच्छा दूध हर्बल ऑर्गेनिक होते हैं हमारे। बहुत जो शहर की जो भैंसें होती हैं ना, वो जो चारा खाते हैं वो मिलावट करके और उसमें कुछ मिला के देते हैं केमिकल का। ये जो चारा खाते हैं वो नहीं चलते, मिलावट वाला कुछ खाते हैं। ये घास खाते हैं जंगल का हरा। देखो हरा वाला, ये हरा वाला देखो, ये चाय लाते हैं लेके आए हैं, ये दे रहा हूँ। और इससे जो दूध निकलता है वो सीधे हेल्थ पर काम करता है। पौष्टिकता भरा दूध होता है। ये चाचा जी ने घास भी दे दी अभी। ये हरी घास दे रहा हूँ। हाँ ये देखो, हाँ बढ़िया चाचा जी। ये और ये चाचा जी का देखिए अब ये बना रखे हैं फल इन्होंने। पेड़ नींबू है। हाँ ये नींबू देखो, नींबू से भरा हुआ है ये वाला, बहुत बढ़िया। और ये चाचा जी का है बैगन। तो भड्डू टोड़ो को तो हरी है। हाँ भाभी जी का है। तो मेरे गांव के अगले घर में मैं पहुंच चुका हूँ। ये भी चाचा जी हैं बड़े भागने जी। तो इन्होंने देखो ये तोर अरहर जैसे कहते हैं ना हम लोग, वो लेके आए हुए हैं। ये अरहर की दाल इसी से बनती है। ये देखो इन्होंने हल्दी और अदरक लगा रखे हैं और अरबी उधर बहुत अच्छा कर रखा है। अरे चन्नू मुन्नू आ गए भाई, आजा 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 चन्नू मुन्नू। वाह ये कहाँ भाग रहा आजा आजा आजा। ये तो मेरे गांव के अगले घर में मैं आ गया हूँ। नेगी परिवार, नेगी जी के घर पे। घर बंद है। ये हरीश नेगी जी का घर है, हमारे गुराड़ी में रहते हैं। ये उनके ताऊ जी का है, उधर उनके चाचा जी का है। ये नंदन और तारा नेगी उनका घर है। आज ही शायद थोड़ा बाहर गए हैं। दीदी हमारे यहीं रहती हैं, उनकी मम्मी हमारी दीदी होती हैं तो यहीं रहती हैं। उधर चाचा जी रहते हैं उनके। तो बहुत अच्छा बना। ये घर है इनका और हम घर में बढ़िया। वो उधर देख रहे हैं ना खूबसूरत, वहाँ भी एक गांव है। ये बहुत बढ़िया। अरे मेरा घर मेरे गांव के अगले ब्लॉक में चाचा जी मिल गए हैं नेगी जी। ये बड़ा सोशल हैं और हिमाचल विद्युत निगम से रिटायर्ड हैं। और घर आके इन्होंने अपना आशियाना जो पैतृक निवास जिसे था वहीं पर आना इनको अच्छा लगा, तो इन्होंने अपना घर यहाँ बना दिया है और यहीं पर रहते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते रहते हैं हेल्थ के लिए। और सोशल भी हैं चाचा जी हमारे। तो चाचा जी क्या फ़र्क लगा आपको पुराना हमारा गांव और आज के गांव में, क्या फ़र्क लगा? क्या लगा वो तो ऐसे ही है जैसा है। हाँ सामाजिक हमारा गांव जो है सामाजिक वाला है और क्या है। हाँ जो खेती चाचा जी ने बताया परेशानी यहाँ की, सरकार को चाहिए कि यहाँ पर लघु उद्योग का स्थापित करें। यहाँ पर बेटियों के लिए हॉस्पिटल और पूरा जन समुदाय के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था हो और खेती बाड़ी के लिए कुछ काम हो जाए कि जिससे लोग पलायन ना करें। पलायन की वजह से खेती बाड़ी बंद है। चाचा जी ने अपनी परेशानियां बताई और शाम को थोड़ा सा जो बाघ का आतंक है उसके बारे में भी भयभीत रहते हैं, उस बारे में भी। ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर, बाघ है, हाँ सूअर है यहाँ पर। हाँ तो चाचा जी ने बताया हमें भाई सरकार को चाहिए कि हाँ आए और थोड़ा सा हमारी हालचाल जाने यहाँ पे और उन बातों को देखें कि हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हमें नहीं है यहाँ पे, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे सरकार। नहीं एक बात है और इसमें
कारण यही है। तो सरकार, मेरा देखने वाले सभी व्यूअर से निवेदन है कि इस ब्लॉग को इतना हाईलाइट करें कि चाचा जी के जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सरकार से निवेदन कर रहे हैं, वो सरकार के कानों तक ये बात जाए कि भाई पशु मेला जो है पहले बंद था उसको खोला जाए, उसको खोला और जाए। कि पीछे से जो नए बैल आते थे बछड़े उनको लाया जाए। और यहाँ से जो क्या है कि पुराने बैल चले गए हैं तो नए वहाँ से आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए बैलों की कमी हो गई है, खेती बंजर हो चुके हैं। और लघु उद्योग का बहुत अच्छा बात मेरे को लगा कि लघु उद्योग पर बात करें, और सरकार को चाहिए कि लघु उद्योग बनाए यहाँ पर, जिससे पलायन रुके। तो धन्यवाद चाचा जी। तुम पचड़ी जाए चाचा जी नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, सॉरी। ठीक ठाक। ये हैं भाई साहब हमारे नेगी जी, ये भी नेगी जी हैं। कब पहुंचे घर? देखो घर बिल्कुल खुला कर रखा है, बकरियों का भाड़ा इधर बना रखा है, उधर पशु उधर पालते हैं, भैंस बैल वगैरह, और अपना यहाँ पर रखते हैं। धूप सेकने के लिए ऊपर बना रखा है। घर आंगन देखो, घर में रहते हैं तो घर आंगन कितना साफ बना रखा है। ये है प्रयास। और ये इधर सामने देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, ये देखिए नीचे खेती होती है। अब तो पेड़ ज़्यादा हो गए हैं, अधिकाधिक हो गए हैं, तो इसलिए बंद पड़ा है, दिख नहीं रहे। लेकिन पूरा इधर उधर पानी लाने का कुआं है इसके नीचे ही। सामने वो रोड है, रोड आ रही है, गाड़ी उसमें आते हैं, वो आने का रास्ता हमारा। तो ये है नेगी जी का घर। बढ़िया। और ठीक ठाक है सब बढ़िया। बाल बच्चे? बढ़िया। क्या नहीं ताजी? सब नहीं ताजी क्या होते हैं, सब पुराने हैं। यहाँ खाली जीवन यापन, ये बकरी रखे इनको खा जाता है। हाँ सरकार हमारी ऐसी है डाली। हाँ और उनका देखो, अगर आज प्लेन्स में अगर एक कुत्ता किसी को काट देगा उसकी खबर शाम को हो जाएगी। हाँ यहाँ आदमी को भी खा जाता है, उसकी भी कोई खबर नहीं होती है। बोर्ड लेने आ जाते हैं उल्लू के पट्टे पे बिठा के आपको यहाँ तक पहुँचाया हाँ कि हमारी बात को आप वहाँ तक रखेंगे, हाँ या हमारी समस्या को आप वहाँ तक सरकार तक पहुँचाएंगे। हाँ उनके बारे में आप कुछ नहीं सोचते। हाँ। और कभी आप यहाँ आए नहीं। हाँ। मेरे कम से कम 10-15 बकरी बाघ खा गया। ओ हो। देखो, और कितने तो करीब हो गया 25-30 हज़ार का नुकसान हो गया। आपने 25-30 के नहीं, ज्यादा का हो गया था। 60-70 हजार का नुकसान हो गया ये। ठीक है नहीं। हाँ। जितना 2 साल भर पीछे से भी हमने बात किया था, तो तब भी आपने ये बात रखी थी भाई बाघ वाला आतंक यहाँ पर बना हुआ करके। और कोई उस बात को कोई सुनाई नहीं होती है। कोई सुनाई नहीं होती। हाँ कोई वैसे मुख्यमंत्री हाँ। या विधायक हो हाँ। या मुख्य जितने भी जनप्रतिनिधि आदमी है हाँ। जो सुन के भेजे, यहाँ के पहाड़ के बारे में तो इनको कोई वो है ही नहीं। वो बाघ उसको उठा के ले गया, बाघ ले गया बच्चे को, मैं बता रहा हूँ ना। बाघ हाँ, उठा के ले गया। हाँ। तो उसका रोना क्या हुआ? हाँ। उसकी सुनाई वहां तक होती नहीं है। हाँ पहाड़ का जो जाएगा, अभी पीछे की बात है, ये नौगांव में एक आदमी को बाघ खा गया। हाँ। उसकी कोई बात ही नहीं आई। नौगांव में यहाँ से कितना का दूर है यही नौगांव? बराबर अपने पीछे तो गनर लेके घूमते हैं। हाँ और भैया हमारे लिए क्या है, उनको बाघ छोड़ दो, बाघ पालो, हाँ बाघ पालो। हाँ भाई उसके लिए क्या होगा? जिसका एक बच्चा है, अगर आपके ऊपर ये दुर्घटना होगी, हाँ। आपका एक बच्चा उसको बाघ उठा के ले गया, हाँ। तो आपकी दिल में क्या बीतेगी? ये सभी उन नेताजी लोगों से है कि कृपया नेताजी के लिए, मेरे खास करके नेता लोगों के लिए। पहाड़ को देखें, और हमारे बकरियों का और ये बाघ वाला जो बात है, उनको बाघ को कंट्रोल करें, माननीय मोदी बाघ जी मारे। 5 किलो राशन दे तो ठीक है, प्रतिबंध लगाए के फायदा क्या है फिर? हाँ। वो तो अच्छा है। एक पिक्चर का गाना था, 100 वर्ष की जिंदगी से प्यार के 2-4 पल अच्छे हैं। हाँ ठीक है ना जी। हाँ तो 100 वर्ष की जिंदगी नहीं चाहिए। हाँ। अगर उसको कोई काट के उसका सेवन कर रहा है, खा रहा है उस बैल को, तो अच्छी बात है। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 आज पल अच्छे प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन। ये कहना है भाई साहब का। ये है, तो कई चीजें ऐसी थी। हाँ तो मतलब सब बहुत अच्छे विचार आपके, कि आपने बोला अभी जो आपने अपने पशुधन का नुकसान है उसके बारे में बताया। बाघ वाली बात आपने रखी है। कई बार से हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि भाई बाघ का आतंक उत्तराखंड में है। मैं भी महसूस कर रहा हूँ, मैंने देखा भी है इस बात को, और मैं भी खुद डर के साए में ही जी रहा हूँ यहाँ पर आके। हर बार प्रयास यही करता हूँ। तो थोड़ा सा और बात को रखें कि भाई जो हमारा जो गांव का है, जो जमीन बंजर, दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? दरवाजा इसीलिए बंद कर रखा है क्योंकि बंदर इतने हैं। हाँ। वो काटने को भी आते हैं। हाँ। और साले अंदर से घुस के अभी सारा खाने पीने का सामान बर्बाद कर देंगे। अच्छा, ठीक है जी। गुणी भी, गुणी बुढ़िया को मार दिया, बाल चुन के भुका दिया। यहाँ बंदर बाघ, यहाँ पहाड़ में हम लोग जैसे बच्चे बुच्चे तो सबके चले गए, हाँ। 1-2 जने हाँ बड़े मुसीबत से जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। ये व्यथा बताई भाई यहाँ साहब ने। तो बहुत ही मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ। अगर आप लाइट भी है, सब भी है। मतलब कल रात की बात है, आप कब आए? परसों आए थे ना। हाँ कल रात की बात है, बाघ ने यहाँ इतना तहलका मचा रखा था। हाँ। मगर एक आदमी तो कल क्या रोजी कर रहा। ये
बकरी पाली है भाई साहब ने, ये बाड़ा बना रखा है बकरी का। अरे कैसे हो भगवान, ये देखो बकरियां हैं, कितनी हैं, अंदर भी लाइट जलाती है। बकरा नाल कम से कम 30-40 नाल 30-40 बकरियां पाली हैं लगभग। भाई साहब का मारेगा तो नहीं? वाह, ये पाले हुआ है, गोल्डी पाले हुआ है, बढ़िया बढ़िया। गोल्डी गोल्डी है, ये गोडी छोटू को क्यों गोल्डी है, चिंटे मंटे दोनों। अरे 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 अरे, ये भी आगे देखो, ये भी चाचा जी हमारे घर का बैठो वाल। हाँ, पुराने अंदाज में बैठे हुए। और सुनाओ भल से बात खबर, तब तो भल से हाँ हो बहान वगैरह के जान साहब जैसा क्या कैसा बल्द बागल मारे ली चाचा जी के बैल को जो है बाघ ने मार दिया। कदू बैल बल्द? अरे ये तो अब मारी हूँ, पोढ़ू ये पोढ़ू ना, एक बार में हैंडल नहीं हो रहा है। एक बैल को मारा हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ, चाचा जी बता रहे हैं बेबसी। दी फेरे जोड़ का बल्द दी फेरे बल्द मारे हाल। दी फेरे मारे गुआ बनबे थे। हाँ हाँ इधर भी मारे, ये पार्ट मारे पार्ट हाल हाँ। एक और के मार, एक इधर ही मारा है, सामने बता रहे हैं कि ये घर के पास ही है, जबकि ये अब थोड़ा डोले ज्यादा है ना, पेड़ ज्यादा है जरा। पहले खुल दिन में 12 बजे मार दिया जी। ये बेबसी है और नुकसान हो गया, कत को नुकसान होगा करीब नौशाना तो पल्ले हो गए, नौशाने क्या कर तू बहुत ज़्यादा हो गया। है? दो का मतलब हो गया 50-60 हज़ार रुपये का पशुधन का नुकसान हो गया। उनका भाई साहब का भी हो गया, बकरियों का नुकसान, बैलों का नुकसान। ये होता है ना, गरीब आदमी अगर अपना काम रोजगार में लगा हुआ है, बैल नहीं पाल रहे हैं, हर लोग कह रहे हैं यार बैल नहीं पाल रहे हैं, बैल पाल रहे हैं तो बैल पाल के बकरियाँ बैलों को जो है बाघ ने मार दिया है। तो ये परेशानी बताई चाचा जी ने अपनी। तो खेती कैसे करेंगे अगर गरीब आदमी का अगर बैल ही मार दिया बाघ ने, तो उसके तो कमर टूट गया ना, उठेगा कहाँ से। और चाचा जी ने तो एक बार नहीं 2 बार बैल का जोड़ा किया और कहीं से ढूंढ के लाए जोड़ा करने के लिए, लेकिन फिर भी मार दिया। ये कहना है चाचा जी का। और बैठे हैं अपने घर के आंगन में सोचने के लिए कि क्या किया जाए और आगे का जीवन यापन कैसे करें। तो तुमल पहले का अपन जवान में जब जब तहीं कचा तहीं तो खूब खेत है नहीं है तहीं पल्ले कार नहीं हाँ जगह तो 10-11 बोरी मुनहो नहीं हो, 10-11 बोरे होता था मडुआ। हाँ वो सही 10-11 बोरी झुमर नहीं हो, झुमर बोरी कौन नहीं है। हाँ और एक दीदी बोरी गहत नहीं है, वो सब मांस नहीं है, दीदी बोरी ये भट नहीं है। अब आज के नहीं दाल होते थे, गेहूँ होते थे, चावल होते थे और हैं गेहूँ होते थे, सब बता रहे चाचा जी। लेकिन अब क्या बेबसी है ये फिर अब कुछ नहीं है, खाली है। हाँ अब तो टाइम पास करना मुश्किल हो गया, अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। चाचा जी ये बता रहे, वास्तव में बात भी सही है कि जिनका बैलों की जोड़ी अगर 2 बार कर दी उन्होंने, उसके बाद मार गया तो 50-60 हज़ार का नुकसान तो ये हो गया। ऊपर से खेती अब जोतने लायक नहीं है, दिन में 12 बजे ही बाघ का आतंक है। चाचा जी सोच के परेशान है। तो पहले का तुम खूब खेत किया है चाचा जी? और पहले के खेत लोग खूब भाबर पर फुल बहड़ है, जंड बहुत खेत गई है। हाँ बछड़े लाते थे, बैल वहाँ देते थे। हाँ और आज क्या है, आज तो कुछ नहीं है, आज तो सब बंद है, पूरा ये जंगल बन गया सुबह। और जंगल बन गया। हाँ तो क्या कारण होगा जंगल बनना? कारण क्या है, अब जहीं पर डंगर बंद है जब, तो सब कारण ये है। हाँ पशु का मेला बंद हो गया है, पशु आने बंद हो गए हैं और जो थे वो बाघों ने यहाँ पर मार दिए हैं, ये कह रहे हैं चाचा जी। आजकल के जितने भी लड़की के शादी होते तो सीधे नीचे ले जा रहे हैं, स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद हैं क्योंकि नई पीढ़ी जो है अपने बच्चों की जो है शादी करने के बाद बहुएं सीधे प्लेन्स की तरफ चले जा रही हैं। तो नई पीढ़ी है वो पहाड़ में कम है, वो बाहर हो रही है, तो इसलिए पहाड़ का विकास रुक गया है और बाघ का आतंक छा गया है यहाँ। बाघ और सुअर बानर। तो यह साल का तो गेहूँ है ही के ये साल के गेहूँ है मनु के नहीं बुत से नहीं बुत ना, कुछ नहीं बुत बोया भी नहीं चाचा जी बता रहे। और ये चाचा जी हैं इतना हल इतना बढ़िया लगाते थे, जोतते थे, बहुत हल अच्छा जोतते थे चाचा जी। और बैल भी तगड़े होते थे इनके पास। और करीब सुबह ही 5 बजे 4:30-5 बजे घर से निकल जाते थे बैलों को लेके और दिन में आते थे 12-1-2 बजे घर। बहुत मेहनत करते थे चाचा जी हमारे।
तो चाचा जी वक्त की मार है, इसको क्या कह सकते हैं? और सुना बहुत बढ़िया। तो ये हैं चाचा जी हमारे और बैठे हुए हैं। लिया वो होकर ला तमा पिल्ली तो थोड़ा सा Tamaga tala. ए हॉस्टल में फोटो गाल और की नहीं स्वाब Oh. और क्यों खुल बाब हम्म, नौशाना काल में हाँ हो हाँ, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया पैसा लीजिए को मैं तो पीता ही नहीं कभी। चाचा जी वही कर रहे हैं। नहीं पे टमाटर चलो हाँ। उसी खत्म तब बोलो हाँ, या दीदी भी आ गई हैं घर में बनाए हुए। तो तुमल तो आपण ब्याहवती येते खेती बाड़ी इतनी कही है सब, खेती बाड़ी ब्याहवती इतनी कही है सब। तो पहले यश छे कि भल थी पहले वे Kila yesu siya hamo yo. ना नहीं खेती बाड़ी पहले बांधती है कि पहले वो आवाज थी? Oh, ato li de siya. हाँ Bache, sechi, हाँ। muchi ka ba. हाँ Tum ga ab ga. हाँ। Pa. तो यही कह रहे हैं दीदी हमारे कि भाई पहले आवाज़ था, आपने भी तो देखा हुआ कि कितना इसी खेती से पढ़े लिखे बच्चे पढ़ाए और खेती से हुए शादी वादी वगैरह सब इस खेती से हुआ। अच्छा कुछ निकला था समय, और आज वाला समय है कि वो पूरा बंद हो चुका है। चाचा जी अपने पुराने उसमें बैठे हैं सोच के। तो कभी मन में आशा ऐसा ख्याल कि यार ये कहाँ से क्या हो गया करके? अब क्या ख्याल है आखिरी टाइम टाइम हो गया हमारा, तो हमारा क्या टाइम हो गया। अब मतलब ये है बच्चों के लिए बंद है और क्या है हाँ, मतलब जो पहाड़ों में रहते थे उन लोग नहीं रहेंगे और क्या है। ये चाचा जी कह रहे हैं कि हमारा टाइम तो निकल गया है। Or kya. तो ये है हर्बल ऑर्गेनिक, आप देख रहे हैं नींबू है चाचा जी, ये हमारे देसी। देखो त्रिकोणिया भी हरा है। कुछ दिनों बाद ये 1 महीने के बाद ही पकना शुरू हो जाएगा। ये पक रहे हैं, कुछ पक गए हैं बता रहे हैं चाचा जी। ले जाएंगे यहाँ से, एक आध दे देना चाचा जी हैं, दे देंगे वैसे ही हो। ये देखो हर्बल ऑर्गेनिक चाचा जी ने बना रखा, ऐसे लगा रखे हैं यहाँ पे, ऐसी की जाती है खेती, बढ़िया। तो आप देखेंगे इनका भी आंगन कितना साफ हो रखा है। रहते हैं ना घर में, हम रहते नहीं तो इसलिए हमारा आंगन इसलिए झाड़ झुपड़ी हो गई थी। तो चाचा जी रहते हैं और बहुत अच्छा। हाँ पीछे का है ना। हाँ हाँ। तो बने रहे ब्लॉग में, मैं दिखा रहा हूँ आपको अपना गांव और अपने गांव के लोग कितने सीधे साधे सिंपल, और उनकी परेशानियां जानने की कोशिश कर रहा हूँ। परेशानियां सबके जीवन में ही हैं, क्योंकि ये चाचा जी है ना जिन्होंने अपना यौवन पूरा इस खेती में लगा रखा है। चाचा जी ने, हमें पता है कि कितना बहुत हार्ड काम करते थे। चाचा जी हमारे 5 बजे ही उठ के काम पर निकल जाते थे, खेत जोतते थे, अच्छे तकड़े बैल होते थे इनके पास, और हल भी जोतते थे तगड़ा, और इसी खेती से ही इन्होंने अपना जीवन यापन किया। हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने, सब ने यही कहा, यहीं से पले बड़े, खेती की, बच्चे पढ़ाए लिखाए। लेकिन जैसे बच्चे पढ़ाए लिखाए तो चिड़िया उड़ गई और ये बुज़ुर्ग यहीं रह गए, क्योंकि पर पुराने हो गए हैं। और इसलिए सोच के चाचा जी अपने घर के आंगन में बैठे हुए कि क्या करें। 2 जोड़ी के बैल चाचा जी के मार दिए है बाघ ने, वो एक नुकसान हो गया ऊपर से। तो आदमी उठने की कोशिश करता है तो लेकिन उठे कैसे, कि वक्त की मार है, बाघ का आतंक है। उत्तराखंड सरकार से कई बार ये बात रख चुके हैं, भाई उत्तराखंड में बाघ का आतंक है, कोई सुनने को राजी नहीं है। कई बार मैं ये बात कह चुका हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो चाचा जी की बेबसी नज़र आ रही है, समझ आ रही है मेरे को। और बने रहे ब्लॉग में, तब तक थोड़ा और बात करते हैं चाचा जी से। तो ये है चाचा जी का एक बैल, बाघ दूसरा तो बाघ ने मार दिया बता रहे हैं चाचा जी, बाहर बांध रहे हैं। भैंस है हैं, ये वो बैल है, इसके 2 बार जोड़ी कर दिया चाचा जी ने, 2 बार जोड़ी कर दी इसकी, 2 बार जोड़ी करके बैल मार दिया। 2 बार जोड़ी कर दी चाचा जी ने इसकी, इस बैल की, दोनों बार बाघ ने मार दिया। ये एक इकलौता बैल है जो बचा हुआ चाचा जी का। एक बैल से तो हल जोत नहीं सकते। तो मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि हमारे फॉरेस्ट पंचायत या उत्तराखंड सरकार से कि भाई मैं कोई छुपा नहीं रहा हूँ कहीं। एक बैल लेके आदमी क्या करेगा, कमर टूट गई होगी कि जब जिनका 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया होगा। जिसको लगी हो ना वही जान सकता है वक्त वो मार को। और चाचा जी की बेबसी मैं समझ रहा हूँ, एक बैल लेके लगे हुए हैं, और अब एक बैल का लिए इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए पैसे जुटाने पड़ेंगे लोगों से लेके, ऐसे करके फिर आगे जाके वो उस बैल का जोड़ा करेंगे, तब कहीं हिम्मत बनेगी। तो बैल
हल जोतने के लिए, लेकिन फिर मन में वही डर होगा कि ये सब काम तो कर रहे हैं, तो फिर बाघ का डर फिर लगातार बना रहेगा मन में। बाघ का डर बना रहेगा मन में। बाघ का डर है अब, ये जो हम मारम आया अब मार रहे हैं, बाघ का डर तो है ही है, ये कह रहे हैं चाचा जी। ठीक है चाचा जी, कोशिश करते हैं कि आपके इस दुख को लोगों तक पहुंचाएं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ब्लॉग को देख रहे हो, तो उत्तराखंड सरकार तक ये बात रख दें कि यार इस तरह से इन बातों को देखें और थोड़ा सा प्रयास करें कि ये ना हो और कुछ करें। आज में परेशान होती है आत्मा, हाँ। तो परेशान आदमी क्या नहीं बोलता, बिल्कुल सही बात। ठीक है नहीं। हाँ। अब जिसका पेट भरा होगा हाँ। वो भूख की बात क्या जाने। कहने का मतलब जिसको लगी होगी दर्द वही जानता है। जिसको भूख लगी होगी भूखा क्या, वो जिसका पेट भरा होगा क्या जाने भूख की बात। खाई के जानो भूखा बात। भूखा बात। हाँ, कहने का मतलब जिसका पेट भरा हो वो भूख की बात क्या जानेगा। अब जिसको भूख लगी हो वो और जानता है भूख क्या होती है। दर्द की बात वही जानेगा जिसको लगी होगी। दर्द होगा। हाँ, सारा- ये कहने का मतलब है भाई साहब का। पर धोपरे हम वो महेश पर येशी पर है नहीं। तो ये केला का पेड़ भाई साहब का साजबाज तो पूरा जमा रखा है, कारोबार तो पूरा जमा रखा है, लेकिन परेशानी वही है कि भाई जो बाग वाला डर है, परेशानी उस बात की है। देखो केला का बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, केला भी बना जोड़ा हुआ है। ये पुदीना है, हर्बल ऑर्गेनिक चटनी जिसकी बनाते हैं ना, पुदीना, ये बहुत बढ़िया खुशबू। तो समय हो चुका है दिन के 10 बजे का, भाई साहब के घर पर हूँ और अब ये जाएंगे यहाँ से ग्वाले के लिए, तो दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, आजकल तो इधर ही है ना थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। आप आगे से जाओगे, ये आगे है भाई साहब की बकरियाँ, ये देखो बढ़िया। आजा आजा, हाँ वाह बढ़िया। ये दे रहे हैं उनको चारा, देखो ये देखो कितने प्यार से आदमी पालता है ना, इसलिए कष्ट होता है। इसलिए भाई साहब बोल रहे हैं कि जो बाघ मार देते तो तब। तो ये है हर्बल ऑर्गेनिक, आप देख रहे हैं नींबू है चाची, ये हमारे देसी, देखो त्रिकोणिया अभी हरा है, कुछ दिनों बाद ये 1 महीने के बाद ही पकना शुरू हो जाएगा। ये पक रहे हैं, कुछ पक गए हैं बता रहे हैं चाची जी। ले जाएंगे यहाँ से, एक आध दे देना चाचा जी, हैं दे देंगे वैसे ही हो। ये देखो हर्बल ऑर्गेनिक चाचा जी ने बना रखा है अपना, और इधर चाचा जी का बाथरूम वगैरह है। चाचा जी यहाँ रहते हैं, अपना निवास बना रखा है। एक घर से गांव का सबसे नीचे वाली बाखली है बेसिकली। देखो वो सब्जी के पेड़ ऐसे लगा रखे हैं यहाँ पे, ऐसी की जाती है खेती, बढ़िया। तो आप देखेंगे इनका भी आंगन कितना साफ हो रखा है। रहते हैं ना घर में, हम रहते नहीं तो इसलिए हमारा आंगन, इसलिए झाड़ झुपड़ी हो गई थी। तो चाचा जी रहते हैं और बहुत अच्छा। तो बने रहे ब्लॉग में, मैं दिखा रहा हूँ आपको अपना गांव और अपने गांव के लोग कितने सीधे साधे सिंपल, और उनकी परेशानियाँ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। परेशानियाँ सबके जीवन में ही हैं, क्योंकि ये चाचा जी है ना जिन्होंने अपना यौवन पूरा इस खेती में लगा रखा है। चाचा जी ने, हमें पता है कि कितना बहुत हार्ड काम करते थे। चाचा जी हमारे 5 बजे ही उठ के काम पर निकल जाते थे, खेत जोतते थे, अच्छे तकड़े बैल होते थे इनके पास, और हल भी जोतते थे तगड़ा, और इसी खेती से ही इन्होंने अपना जीवन यापन किया। हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने, सब ने यही कहा, यहीं से पले बड़े, खेती की, बच्चे पढ़ाए लिखाए। लेकिन जैसे बच्चे पढ़ाए लिखाए तो चिड़िया उड़ गई और ये बुजुर्ग यहीं रह गए, क्योंकि पर पुराने हो गए हैं। और इसलिए सोच के चाचा जी अपने घर के आंगन में बैठे हुए हैं कि क्या करें। 2 जोड़ी के बैल चाचा जी के मार दिए है बाघ ने, वो एक नुकसान हो गया ऊपर से। तो आदमी उठने की कोशिश करता है, तो लेकिन उठे कैसे, कि वक्त की मार है, बाघ का आतंक है। उत्तराखंड सरकार से कई बार ये बात रख चुके हैं, भाई उत्तराखंड में बाघ का आतंक है, कोई सुनने को राजी नहीं है। कई बार मैं ये बात कह चुका हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो चाचा जी की बेबसी नज़र आ रही है, समझ आ रही है मेरे को। और बने रहे ब्लॉग में, तब तक थोड़ा और बात करते हैं चाचा जी से। तो मेरा घर, मेरे गांव के अगले घर में मैं हूँ। ये बिष्ट जी का घर है, ये जोशी जी का घर है। ये हमारे वही बाखली है जो मैंने दिखाया था आपको, वो वहाँ से बनी हुई थी। अब थोड़ा से यहाँ पर सीढ़ी बन गया, अदरवाइज ये पूरा दिखता था वहाँ से यहाँ तक। कभी शादी ब्याह काम काज होता है, गांव के बड़े
प्रोग्राम होता है तो वो इसी बाखली में होता था, इसी घर में होता था। बहुत बड़ी बाखली हमारा। और इन्होंने भी अपना रैन बसेरा यहाँ पे पहले पुराने स्टाइल का था तो नया आने जाने के लिए बना दिया है। घर में, हर घर में सनातन धर्म का प्रत्येक फूल पाती पेड़ लगा हुआ है और भगवान श्री गणेश वगैरह की तस्वीर छापी हुई है। टॉयलेट बाथरूम इधर बना दिया है। और अगला घर तड़ियाल जी का बहुत अच्छा बना रखा है। घर पर रहते हैं बेसिकली तो इसलिए फ़र्क पड़ता है, घर पर रहने और नहीं रहने का फ़र्क आपको दिख रहा होगा। और साथ में ये वाला घर है, इसमें आप कोई रहते नहीं हो, एक पीढ़ी यहाँ से निकल गए हैं। ओहो नमस्कार भाभी जी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। भाभी जी नमस्कार। भल जा तुम। ये हमारी जो है एवरग्रीन भाभी जी हैं। गांव के कोई भी काम धंधा हो कहीं तो भाभी जी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरे काम को, महिलाओं के मंगल दल वाले काम को, महिला वाले प्रोग्राम, महिला मंगल दल, महिला कीर्तन, होली, ब्याह, भजन, कीर्तन, झोड़ा, चाचरी जो भी हो तो भाभी जी का उसमें प्रमुख स्थान होता है और भाभी जी हर काम को प्रमुखता से निभाती हैं। तो ये घर है इनका, सबसे घर, इनका घर, अपना घर ऊपर है बेसिकली, ये इनके परिवार में है तो उनका कोई अभी है नहीं तो इसलिए ये उसका खेती वगैरह खुद ही देखते हैं। तो घर इनका पड़ा हुआ है, ये बंद मैंने बताया आपको। साथ वाला घर हमारा है और मैं इधर से गुजर ही रहा था तो भाभी जी ने आवाज़ दे दिया, पहचान के। भाभी जी नमस्कार। भल सा ना नाती नतरण भल सब ठीक? तबियत वहाँ ठीक से? तो कि लग रही, पिनाव लग रही, गठर लग रही थी? हल्दी लगा रखे है ये में, इसमें आप पिनाव वो अरबी लगा रहे हैं, उसमें हल्दी लगा रखी है। तो वो कतो सालों गढ़ से भाभी जी उगे? 1 साल छोड़ के उसको निकालते हैं तब तो यह साल आए वो निकाल ला क्या रहने दिला? इस साल रहने देंगे, अगले साल निकालेंगे। तो तबियत पान फिट है? रोट खाए थे, नाश्ते खाए थे, उठा है, चाह पान पी जा हमारे यहाँ बूढ़े ठीक से बात करे दो तुम्हारे। हाँ खबर बात ले ला, अल्लाह दोनों का बात कराई खबर बात दी मर। हाँ साफ सफाई अरे वो का फोट। तो ये घास निकालने का काम चल रहा है घर पे। इधर का भी इधर ये थाला काट दिया है, ज़रा ये सब साफ कर दिया ज़रा। तो आज कमोवेश ये काम मेरा पूरा हो जाएगा, ये वाला अपने घर पे ये पूरा अपना काम, ये साफ़ सुथरा जो है ना ये सब साफ़ हो जाएगा आज। आज तो आधा हो गया, 50% पहले हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो या धार खोलने के आल थे वो हमें वो लाल मैं रोड खा पर जाऊँ। तो भ्रमण चल रहा है गांव का, प्रयास है दिखाने का कि भाई मेरा घर, मेरा गांव, मेरा घर वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अपना सेंटर पॉइंट बाखली हमारी। ये चाचा जी का खेत, लहसुन प्याज लगा रखा है, पता नहीं जानते नहीं बनाते, मैं पहचान गया हूँ चाची जी को भी। नमस्कार। पहचान था? चल भैया भौजी की जाओ। पहला ये चाची जी हमारे काकी वाला भल तो। हाँ बढ़िया, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। ये नाम तो ठीक है, तबियत पानी ठीक है? ये बुगे चले चलो 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 चल चल। ये देखो स्वागत कर रहे हैं। हाँ हाँ पकड़ो पकड़ो, अंदर करो, बात दे बेटा। हाँ 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 दीपक जनरल स्टोर ये है। तो आप हैं गांव के पास, गांव के अंदर ही हमारी दुकान है जनरल स्टोर की। और ये भाई साहब ने नया जमाया है यहाँ पे, तो भागुनी जी हैं। भागुनी जी स्वागत है आपका RBS UK में, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने जमाया हुआ गांव के लिए जो भी राशन पानी जनरल स्टोर का सामान चाहिए आप देखते हैं। हाँ क्या क्या सामान रख देते हो? थोड़ा बहुत सभी है। हाँ क्या क्या? आटा चावल, आटा चावल, हाँ दाल, साग सब्जी, साग सब्जी, हाँ मसाले, हाँ बच्चों के आइटम, हाँ बच्चों को क्या चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट, टॉफी। हाँ साग सब्जी भी रख लेते हो? साग सब्जी में क्या रखते हो? देसी सारे? हाँ हाँ हर्बल ऑर्गेनिक, बिल्कुल ठीक। और इन्होंने एक बात रखी है ऊपर भाई, खाली बैठ के समय व्यस्त नष्ट ना करें, बहुत अच्छी बात।
तो इसलिए ये खुद भी लगे रहते हैं हर काम पर, और भी काम करते रहते हैं। और क्या क्या काम कर लेते हो दुकान के साथ? जैसे कि बकरी को देखना बकरी रखे इन्होंने, हाँ और वैसे भी काम करना, हाँ, सभी काम करते हैं। सारे काम करते हैं। ये है जनरल स्टोर। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि ये इन्होंने रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? नशुड़ा बोलते हैं इसको। नशुड़ रख दिया इन्होंने, नशुड़ नशुड़ो बढ़िया। तो ये है खेती उत्तराखंड की जो बंजर पड़ी हुई है, रोजगार के लिए युवा पीढ़ी बाहर चली गई है और बाकी एक लगभग समाप्त होने के कगार पे है जो हमसे बड़ी वाली थी। तो खेती लगभग बंद है, बंजर है। तो एक खेत में जाने की कोशिश करते हैं। एक खेत है हमारे इधर, यहाँ पर एक खेत दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या है हुआ है। ये है सारा बंजर पड़ गया। ये वाला खेत नहीं है, मुझे खेत भी भूल गया यार। इस खेत को कैसे भूल सकते हो? ये वाला होना चाहिए मुझे लगा था। नहीं, ये भी नहीं है। और तो खेत में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला खेत है हमारा, अब मिल गया। इसमें है मिर्च बोई है किसी ने। ये हमारा एक खेत है जिसमें किसी ने मिर्च बोई हुई है। ये उत्तराखंड की पारंपरिक खेती, ये आप देख रहे हैं, मिर्च पक चुकी है। ये अब फाइनल है, मिर्च अब छोटी होगी ना, फाइनल लास्ट इसको काट के फिनिश कर देंगे। तो आरबीएस इस टाइम पे अपने एक खेत में है। ये हमारा खेत है, पता नहीं किसने बोया है, मेरे को ये नहीं पता। जिस किसी ने भी बोया है तो अच्छा यूज हो रहा है। और मिर्च इन्होंने बोई हुई है, इनकी यहाँ से आमदनी तो हुई है भाई। ये हमारा खेत काफ़ी अच्छा बनाया था पिताजी ने। देखो और क्या क्या कर रखा है इन्होंने इसमें। और इधर ये देखो, ये कोई नया, हो ये घिया हो रखा है ना इसमें। ये हो गया है घिया, भुज है क्या है पता नहीं यार क्या है। और एक इधर तो सूख गया है, इन्होंने तोड़ा नहीं है। देखो ये ऐसा हो गया। ये देखो, ये था घिया बड़ा वाला, ये इन्होंने तोड़ा नहीं, तो घिया ही है। अच्छा, घिया का भी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये और इधर हम पहुँचे अपने खेत में। ये जो है ना, झाड़ियाँ परेशान कर रही हैं यहाँ पे। हर्बल ऑर्गेनिक है यहाँ पे, ले लो इसको। ये तो खाएंगे नहीं, मैं इसको तोड़ देता हूँ। ये तोड़ दिया मैंने, कुछ काम आएगा, घर का है अपना। ये जो है लेल्टिना की झाड़ियाँ, ये परेशान कर रही है खेती, इसने बंजर कर रखी है ज़्यादा। और ये जो इधर दिख रहा है आपको, पहले था नहीं, ये जो हम करते थे खेती, तो ये पूरा यहाँ से खुला दिखता था। लेकिन वक्त की मार है, परिवर्तन का चक्र है, नई पीढ़ी आई है तो नई चीज़ें हुई हैं। कि पहले वाले जो पीढ़ी थी हमसे, वो खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान दिया था। उस टाइम पे एक समय था कि अपनी खेती छोड़ के नहीं जाते थे बाहर। जो भी अगर कोई बाहर चले गया तो उसको लोग कहते हैं यार अपने घर का काम, घर की खेती छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कोई नौकरी करने जाते हैं। नौकरी मतलब अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन वक्त बदला और लोगों ने पढ़ाई अच्छी की, हाई प्रोफाइल टाइप की, तो घर से बाहर निकले। तो घर से बाहर निकले, जिसको जहाँ अपने कोई गवर्नमेंट जॉब में गया, कोई प्राइवेट में गया, उन्होंने अपना ही वहीं अपना रेन बसेर बना दिया। तो घर आना जाना कम हो गया। तो उनके जो माता पिता थे
तो वृद्धावस्था के कारण वो भी उनके साथ चले गए, क्योंकि मजबूरी थी, खेती कब तक देख सकते थे। तो इसलिए जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि खेती होना बंद हो गया है। बैल है नहीं यहाँ पे, और ट्रैक्टर वगैरह शहर की तरह हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि रोड नहीं है उतनी, और आमदनी उतनी नहीं होगी, तो उतना खर्चा ट्रैक्टर वगैरह में खर्चा भी ज़्यादा होता है, और इसलिए जो है खेती की तरफ ध्यान कम हुआ है। भाई बिजनेस वाले या नौकरी वाले की तरफ ध्यान देखना शुरू किया लोगों ने, तो खेती बंजर होनी शुरू हो गई। जो नई पीढ़ी आई है उनको अपना खेत ही बहुत कम मालूम होगा। मैं तो ढूंढ के इसमें आ गया, तब भी किसी ने कर रखा है, बहुत अच्छा कर रखा है। ये आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ पेड़ अरहर इन्होंने काट दिए, ये अरहर भी कर रखा है इन्होंने, अच्छा बना रखा है इन्होंने उसमें। ये देखो ये अरहर का है, तोर हम कहते हैं इसको, ये अरहर का है ये, बढ़िया। और इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये है धूप पाती के लिए, हम इसमें धूप में इस्तेमाल होता है इसका। ये भी बहुत बड़ी मुश्किल से कहीं पे मिलता था ये पेड़, लेकिन आज का टाइम है कि ये इतना फैल गया है हर जगह। और ये आगे हैं गांव के पूर्व प्रधान, बताइए क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कल जंगल में ढिकाना शेर चोट के आ गया था। भाई हल्ला गुल्ला करना है गाँव में। और ये है वो पत्ता जिसके शुभ कार्य में हर जगह, मतलब खाने पीने में ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज ये बड़े दूर मिलते थे, और पत्ते बड़े मुश्किल से मिलते थे। लेकिन आज के देखो, ये इतने पत्ते होने का मतलब बता रहे हैं कि कोई यूज़ करने वाला नहीं है। अपनी बेवसी बता रहा है ये पेड़ कि कोई यूज़ करने वाला नहीं है। और शुभ पत्ता होता है, शुभ कार्य में भी यूज़ होते थे, और बाकी काम में भी यूज़ होता है पत्ता। ये देखो सीताफल ऐसे लटके हुए हैं गाँव का। ये आपको बता रहे हैं भाई, होनेस्टी बता रही है उत्तराखंड की, कैसे लटके हुए हैं। कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई नहीं ले जाएगा इसको, कोई खाएगा नहीं। यही अगर पहाड़ में प्लेन्स में होता भाई, कहीं ना कहीं चोरी होती। ये देखिए ये फूल की फुलवारी घर के आगे। बढ़िया। ये है जोड़ी भाई, राम श्याम की बहुत पुरानी जोड़ी है। ठीक है, ये ठीक है ना? हाँ बढ़िया। भाई साहब ने काम किया हुआ कहाँ, जापान में? हाँ किया था, किसी बात जापान में किया था। और चाउमीन इन्होंने हमें यहाँ दिखाया था भाई, चाउमीन ऐसी चीज़ है। और एक रेडियो लाया था आप, टैप रिकॉर्डर, हाँ याद है वो है। बीपीएल का लिया था यार 2200। हाँ कहाँ से? 2200 का? कराट पे से। अच्छा यहाँ से लिया था। अच्छा हम सोच रहे जापान से लाए हो यार। अच्छा जापान कहते कहते हमें तो आप कनाट प्लेस का दिखा गए हो। हम तो बहुत छोटे थे तब। क्या लगा रखे? ये है भाई साहब ने, ये छीमी है, बीन्स छीमी है भाई। ये देखो ये आया हुआ, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो सब्जियां यहीं से उगा लेते हैं, हर्बल ऑर्गेनिक, जो हमारे सेल्फ बहुत बढ़िया। और क्या कर दिया भाई साहब ने? ये करेला, क्या है? करेला है ना? गुज करेला, गुज करेला कहते हैं इसको, करेला है देसी भाषा में गुज करेला। अमरूद लगा रखे हैं उधर, ये है अमरूद तुम्हारे। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैं क्या कर दिया? अमरूद देखिए, अमरूद है, हाँ अमरूद तो अच्छा बना रखा है आपने भाई साहब। पक भी गया ये। अरे लाओ यार अमरूद, अमरूद खाएंगे, अमरूद खाएंगे। हाँ नहीं तोड़ना है इसको। ये देखो भाई साहब, भाई देखो अमरूद पके हुए भाई साहब, ये तोड़ेंगे मेरे को हैं अभी। तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने गांव में, विजिट कर रहा हूँ आज, लोगों से मिल रहा हूँ, और एक घर में पहुंचा हूँ। ये है हमारे नेगी जी का, भाकुनी जी का घर। भाकुनी जी कहाँ गए? इनका कारोबार है, ये देखिए ये मुर्गियाँ रखी है इन्होंने। अरे भाई कोई बेचल से मैं ना। हाँ अंडे वंडे कोई देते हैं कोई? हाँ बढ़िया। छोटे हैं, कौन से बड़े देते हैं? तो अंडे है कोई दे दे यार, है दे दे अंडा है। और हाँ, और यही लड़का है वो जो होली में डांस कर रहा था। पकड़ा गया है अभी। तो होली का गेटअप दूसरा था, अभी दूसरा हो गया। और ये जीबू का हमारे यहाँ जो है स्वागत था। तो इन्होंने ये नई चीज़ जोड़ दिया भाई, खरगोश पाल दिए हैं। बढ़िया। कितने हैं ये? 5-6। बढ़िया। अब ये क्या ले आए? हाँ हाँ
तो ये भाई साहब ने मेरे को दे दिया सब्जी इसमें ऑर्गेनिक। यह है हम उत्तराखंड की संस्कृति हमारी। देखो जब भी कोई बाहर से आता है ना ऐसे देता है अपने घर से, उनको पता है कि इनके घर में कोई अभी है नहीं। पहले हम भी दिया करते थे ऐसे ही। तो इसी कहते हैं ना, आप ही का दिया हुआ आप ही को मिलेगा। ये एक संस्कृति है ना, आपका दिया आप ही को मिलेगा। तो हमारा ही दिया होगा, कभी किसी को, इनको नहीं दिया होगा, किसी और को दिया होगा। इनको नहीं दिया होगा, किसी और गांव वालों को दिया होगा, बाहर वाले आते थे तो वो सब यहीं मिल जाता है। तो भाई साहब ने मेरे को, अब मैं क्या इनका एहसान जताऊँ कि अपने घर की हर बार ऑर्गेनिक तोरी है, अमरूद दे दिया, कई सारे चीज़ दे दिए हैं। बताओ और क्या चाहिए मेरे को। और भी लोगों ने बोला है भाई हमारे घर आना, हमारे घर आना है। तो बने रहिए ब्लॉग में, ठीक। ये है हमारा उत्तराखंड का, देखिए फूल हर घर के आगे सजा रहता है। कितना प्यारा वर्क है, कितना बड़ा गुड़हल। ये इन्होंने ये तोड़ा हुआ है। ये लोग हैं जोशी लोग। और क्योंकि इनके परिवार में किसी का डेथ हो गया था तो ये दीपावली नहीं बना पाए थे। तो आज उनकी 13वीं है। तो 13वीं के बाद आज क्या दिवाली मनाएंगे ये लोग, क्योंकि दिवाली छोड़ नहीं सकते, एक ऐसा त्यौहार है ना। तो ये लोग फिर उसके बाद त्यौहार मनाएंगे आज करने के बाद। तो भाई साहब ने दे दिया मेरे को इतना सारा सामान। ये है ना तोरी, ये हर्बल ऑर्गेनिक है, लास्ट है बेसिकली अब ये सीजन का। तो हर्बल ऑर्गेनिक है। देखो तोरी दे दी है, ये सेम दे दिया है भाई साहब ने। अपना न वो तो खाते रहते हैं बेसिकली, तो अपना खाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई ये आए हुए तो मेरे को दे दिया इतना। और ये देखो हर्बल ऑर्गेनिक अमरूद, कितना प्यारा। मैंने एक दाना तो खा भी लिया था तोड़ के। ये तो ये है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति। जब भी कोई गांव से आता है इधर उधर से तो पास पड़ोस वाले ऐसे पकड़ा देते हैं। अब ये अमरूद लगा लीजिए, अब 1 किलो अमरूद हैं और आधा किलो करीब तोरी और ये हैं। 1 किलो अमरूद 80 रुपये का हो गया। करीब इन्होंने मेरे को 100-150 रुपये का सामान दे दिया अपना, अगर वैल्यू में काउंट करेंगे तो। और जिस रिश्ते में या जिस नाते उन्होंने गांव के नाते दिया वो तो अमूल्य है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो अमूल्य है। उसकी मतलब अनगिनत है, उसके कोई काउंटिंग नहीं कर सकते। अगर व्यापार में बिजनेस में इसकी काउंटिंग करेंगे तो 100-125 रुपये का है। और जिस आदर संस्कार के साथ उन्होंने दिया और उसका वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता।